क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 रेडिकल ऑफ x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। तो बिल्कुल उसी तरह इसको भी लेट करेंगे। लेट रेडिकल x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7, ये y के बराबर है तो उसी तरह डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यूँ समझे कि ये हमारा पहला फंक्शन है, ये हमारा g फंक्शन है। तो बिल्कुल इसी तरह डेरिवेटिव हम निकालेंगे इसका। रेडिकल ऑफ x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7, तो ये f है, ये g है, आप जस्ट लाइक दैट। तो फिर क्या होगा, सेकेंड फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये f, ये g। तो आप देख लें सेकेंड फंक्शन इज ये सेकेंड फंक्शन है एज इट इज़ 2x माइनस 7, इसको इसी तरह रखेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन which is this one, फिर प्लस, ये प्लस की अलामत। फिर फर्स्ट फंक्शन इज रेडिकल ऑफ x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 2x माइनस 7, ये ठीक। ओके जी, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकल ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस रेडिकल x प्लस 3 इंटू, ये 2 पर अप्लाई नहीं होगा तो कांस्टेंट रूट x, और फिर ये डेरिवेटिव ऑफ 7। शुरू में सर लंबा कर ले, इसको प्रैक्टिस कर ले ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा जी, आज इसको ज़रा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। वो ये कि अगर इस तरह कोई फंक्शन हो जो रेडिकल के अंदर हो, इस तरह हो, और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ x पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर पावर रूल आप अप्लाई करोगे, तो पावर रूल जब अप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर शुरू में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन की पावर में से एक माइनस करोगे, ठीक है। पावर रूल आपने देखा होगा कि याद होगा कि t डेरिवेटिव ऑफ x n, ये बराबर होता है n इंटू x n माइनस 1। इसकी जनरल शक्ल ये कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद एनी पावर अगर हो तो फिर ये शुरू में आ जाएगा, पावर में से एक माइनस होगा, फिर उस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये ख्याल रखें। अब यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, इससे देखें ज़रा, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकल ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ पर भी इसी तरह जैसा मैंने बताया कि फिर इसका अपना डेरिवेटिव आपने भूलना नहीं है, याद रखें। जो भी रेडिकल वैल्यू हो उसकी अपनी डेरिवेटिव इस रूल के मुताबिक पावर रूल अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद फंक्शन का अपना डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो यहाँ पर भी इसी तरह। अब क्या हुआ, f ऑफ x 1/2, इसमें से माइनस कर ले तो ये आ जाएगा। फिर ये इसका अपना डेरिवेटिव, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं मुख्तसर, इसको आप नीचे ले जाए तो फिर क्या होगा, 1/2, फिर क्या होगा f ऑफ x 1/2, ये, या इसको आप लिख सकते हैं 2, ये इसका रेडियक f ऑफ x, ठीक। फिर फंक्शन का अपना डेरिवेटिव विदाउट पावर। सो ये किसी भी रेडिकल से मुराद अगर यहाँ पर 2 है ना, अगर ये आप सिर्फ रेडिकल है तो फिर ये फार्मूला आप लगा सकते हैं कि ये इस तरह। बट डायरेक्ट आपने ये स्टेप किए बगैर आप ये कर सकते हैं कि 1/2, फिर ये फंक्शन इज फिर इसका अपना डेरिवेटिव। अब यहाँ पर इस केस में आप देख लें हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ
रेडिकल ऑफ एक्स है ये। तो इसका डेरिवेटिव इस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा कि आपने बिल्कुल इसी तरह इस चीज़ लिखना है 2, फिर इसको लिखना है x, फिर x का अपना डेरिवेटिव क्या होगा, x का अपना डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह, यानी अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ज़रा इसको देख ले कि x का अपना डेरिवेटिव ये, तो फिर क्या होगा 1/2 रेडिकल ऑफ x, और अब यहाँ पर x अगर x स्क्वायर होता तो साइज पार्ट पे वहाँ पर हम पावर लगा देते, तो ये चीज़ आ गई, बात क्लियर हो गई। तो इस वजह से अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट आप इसी को लिख लें कि डेरिवेटिव ऑफ, यानी क्या आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकल ऑफ x बराबर है 1 रेडिकल ऑफ x, ये इसका डेरिवेटिव है। फिर 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ये यहाँ पर ये एस टिस, फिर 2 एस टिस, फिर डेरिवेटिव 1 का x का डेरिवेटिव क्या है 1 है, फिर यहाँ पर अगेन 7 कांस्टेंट है तो ये 0। आई होप हम अगर रेडिकल हो मतलब यहाँ पर 2 हो, 3 4 हो तो जाहिर सी बात है 4th रूट 5th रूट उसका अलग होगा, इसका पावर मुख्तलिफ आ जाएगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली रेडिकल हो, स्क्वायर रूट हो, तो आपने सिंपल ये करना है कि फंक्शन 1/2 फिर खुद फंक्शन है फिर उसका अपना डेरिवेटिव, और अगर रेडिकल x हो तो सिंपल 1/2 रेडिकल x खुद दिया बस, क्योंकि x का अपना डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये चीज़ हमने इस्तेमाल कर लिया, और अच्छी तरह से तो लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, अब क्या आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बचा यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बच गया 2x - 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1/2 रेडिकल x। फिर यहाँ पर क्या बच गया देखें, रेडिकल x प्लस 3 इंटू 2, ये चीज़। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो मतलब क्या होगा कि ये 2x - 7/2 रेडिकल ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेडिकल x और 2 3 6, ये चीज़ सिंपल। अब इसके बाद अलजेब्रिकल वर्क है, आपने एलसीएम लेना है, इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम ये चीज़ आ जाएगी, इसको इस पर डिवाइड करो 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये इसके नीचे 1 है तो ये सारे जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 2 रेडिकल x, ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 रेडिकल x ये, और प्लस 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ गया हमारे पास 2 रेडिकल x 2x - 7, ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा 2 × 2 4। अच्छा, यहाँ पर इसको आप देख लें रफ वर्क में कि चले 2 रेडिकल x, यानी ये इसके साथ आकर क्या होगा x × x स्क्वायर होगा, बस यही कर लेते हैं, ठीक है। 2 × 6 12 और रेडिकल x 12 रेडिकल x, ठीक है। आगे देख ले 2x - 7, ये आ गया, ये देखिए 2, ये रेडिकल का मतलब होता है 1/2 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 4 सिंपल 4x, ठीक है, प्लस 12 रेडिकल x ये /2 रेडिकल x। अब आप देख लें बात चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। ये देखें ये 2x है, ये 4x है, तो ये दोनों ऐड होकर क्या आ गया हमारे पास 6x, ठीक है। फिर इसको आप लिख लें 12x रेडिकल और आखिर में 7, ये डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल x, ये dy/dx। अब बेशक y को दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट
5x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। 5x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3, तो डेरिवेटिव लेना है हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे 5x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3h, ठीक। तो आप यूँ समझे कि ये एक तरह से f है, ये क्या है, g है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसके मुताबिक क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यानी g एज इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 5x प्लस 7, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन इज इट इज़ 5x प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3, ये ठीक है। अच्छा जी, अब 2x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज़, इसकी डेरिवेटिव भी, इसकी डेरिवेटिव भी, तो यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे कि अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को पर अप्लाई नहीं होगा, इसको शुरू में लिखेंगे, ये अब रूल है एक तरह से, आप जानते हैं इसको, ये 7, ठीक है। 5x प्लस 7, अब यहाँ पर भी उसी तरह कि 2 पर अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट है ये, फिर डेरिवेटिव ऑफ 3, अब डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। आगे देखें 2x स्क्वायर प्लस 3 5, अच्छा x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है तो ये 0। अच्छा ये बात याद रखें कि ये जो सवालात मैं कर रहा हूँ इसको अपनी क्रोनोलॉजिकली देखना है, यानी तरतीब से आपने देखना है। बहुत सी बातें जो पहले पार्ट्स में या पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, या इसके इसी सवाल के पहले दूसरे तीसरे पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है, तो शायद यहाँ पर मैं मिस कर लूँ या उसको मैं ना कहूँ, बार बार रिपीट ना कर लूँ, तो वो अगर आप तरतीब से इसको देखेंगे सवालात को तो बहुत सी बातें आपको वाज़ेह हो जाएगी और इंशाल्लाह कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर मैं भी पास बातें जो मैंने दूसरे सवालात में किए वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, शायद ना कर लूँ, तो इस वजह से वो कन्फ्यूजन का शिकार आप ना हो। तो क्रोनोलॉजिकली तरतीब से आप देख लें। अच्छा जी, अब इसको देख लें, ये वाला, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 आ गया, ठीक है, 2, यहाँ पर ये पावर रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये रफ वर्क, तो ये शुरू में आ जाएगा, ये x इसमें से पावर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है, बिकॉज कौन सा रूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, पावर रूल, ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये क्या आ गया, 2 यहाँ आकर इस 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर एक इसमें से पावर कम होगा तो ये 2x आ गया, फिर अगेन 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नो चेंज, क्योंकि डेरिवेटिव चेंज को शो करता है तो कांस्टेंट में चेंज नहीं है, तो ये चेंज 0, ठीक है। आगे देख ले, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, ये क्या जाएगा, 2x प्लस 3, यहाँ पर क्या बचा, 5, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, 5 इंटू 1, यह गया 5, यहाँ पर आप देख ले प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 4 2 2 4x, ये चीज़। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले आपस में, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो 5 2 10, 10x स्क्वायर, बाकी अलजेब्रिकल वर्क है, 5 3 15, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 4, ये 20 हो गया, x इंटू x स्क्वायर, ठीक, 7 इंटू 4 28, ये 28x। अच्छा जी, आप क्या करना है, आपने इन दोनों को जमा करना है, ये तो 20 प्लस
10x², यह आ गया 30x²। फिर उसके बाद इसको आप लिख लें 28, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। फिर उसके बाद 15। तो ये हमारा आंसर आ गया dy/dx। 10 क्या आ गया हमारे पास, यानी अगर हम डेरिवेटिव ले लें y की जगह, दोबारा उसकी कीमत लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ 5x + 7 इंटू 2x² + 3 दैट इज इक्वल टू 30x² + 28x + 15। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, इसको आप खुद भी अच्छी तरह से कर ले। याद अगर आपने फॉलो किया है, सवाल को अच्छी तरह समझा है तो लाइक ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, और जिनको ये पढ़ने का शौक़ है, उनके कोर्स में शामिल है, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस हमेशा आपको पर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट आप देख लें। 3/x + x⁴ इंटू x³ + 5। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx 3/x + x⁴ इंटू x³ + 5 ये चीज़। ठीक है, अब ये एक तरह से ये f है, आप यूँ समझे ये क्या है, g है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ x³ + 5 ये एज इट इज़ इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ 3/x + x⁴। ठीक है, फिर प्लस दरमियान में रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ दिस वन 3/x + x⁴, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ऑफ x³ + 5। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सम थ्योरम अप्लाई करेंगे आप। तो ये देखें 3 पर, तो चलो पहले इसको आप देख ले अच्छी तरह से। 3 डेरिवेटिव ऑफ 3/x, ये इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको लिखे ना लिखे बराबर, चलो ठीक। यहाँ पर सम थ्योरम अप्लाई होगा तो हर एक का अलग अलग x⁴, ये फिर क्या होगा, ये एज इट इज़ प्लस x⁴, इसका एज इट इज़, फिर इन दोनों का डेरिवेटिव ऑफ, ये ख्याल करना जो भी ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा, ये सिर्फ आप अंदर ले जाओगे, बाकी ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 5। ठीक है तक, अच्छा जी, अब आप ज़रा तवज्जो कर लें इसके बारे में, इसको ज़रा देख लें कि डेरिवेटिव ऑफ 3/x, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 3, इसको ऊपर ले जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा x⁻−1। अब जब आप अप्लाई करोगे तो आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x-1 एक थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, कांस्टेंट को हम नहीं लेते, यानी डेरिवेटिव ऑफ c(f)(x), इस तरह अगर हो कांस्टेंट तो फिर कांस्टेंट को नहीं लिया जाता, डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन है जिसके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व है वो उसका डेरिवेटिव हम लेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल जब आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये पावर रूल यहाँ पर आ जाता है। आप जानते हैं पावर रूल को, अगेन पावर रूल हमारे पास है x⁻n, ये n शुरू में, फिर x⁻n-1। ठीक है, तो ये पावर रूल यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होगा, x⁻−1 फिर x का अपना डेरिवेटिव 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फिर ये आ जाएगा -2।
ठीक है। और अगेन फिर ये किसके बराबर होगा, ये -3, इसको वापस नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा x²। सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3/x। ठीक है, आई होप बात क्लियर होगी। अब इसकी जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, x³ + 5 इंटू ये, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला -3/x²। ठीक, और इसके बाद फिर यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा तो ये 4 शुरू में, x⁴ ये 3 आ जाएगा, डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं। फिर x का अपना डेरिवेटिव 1, यहाँ पर क्या होगा 3/x + x⁴। यहाँ पर आप देखें अगेन पावर रूल अप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा, x की पावर में से एक माइनस करिए तो ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो क्या आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर है, यहाँ पर क्या बचा, x³ + 5 इंटू, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास -3/x² + 4x³ ये चीज़ प्लस ये 3, इसको दोबारा लिख लो फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, चलो यहीं पर, चलो बाद में देखते हैं इसको, प्लस x4 इंटू, यहाँ पर क्या बचा 3x पावर 3x², ये चीज़ बच गई। अब हमने क्या करना है कि दोनों का एलसीएम ले लें या सब का एलसीएम ले लें। चलिए इस तरह करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। ये आ जाएगा हमारा, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है याद रखिए, तो ये आ गया मल्टीप्लाई x³ + 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है क्योंकि प्लस है, ये स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचा है अब dy/dx, ये दोनों एक मरतबा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास x³ + 5 इंटू -3x² प्लस, फिर अगेन ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x³ + 5 इंटू 4x³। ठीक है, इसी तरह पर ये दोनों एक मरतबा इसके साथ, मतलब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, तो क्या आ जाएगा ज़रा देख ले 3, अच्छा ये 3 क्या लिखा है मैंने, ये 3x है, सॉरी ये देखें ये 3/x, तो 3/x मल्टीप्लाई बाई 3x² प्लस x4 मल्टीप्लाई बाई 3x², ये चीज़। ठीक है, 2 क्या रिजल्ट आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, माइनस शुरू में लिखेंगे तो x³ x², ये -3 शुरू में लिखूंगा मैं, ये -3। ठीक है, तो -3 ये दोनों आपस में कट जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये -3 मैं शुरू में लिखूंगा, ये x³। ठीक है, अच्छा इसको भी चलिए नीचे लिख लेते हैं ये। ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस -15/x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4, ये भी x³ है, ये 4x³ है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया, x इंटू एक्स, ये x6 आ जाएगा, पावर जमा करेंगे 3 + 3 ये जमा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये अब यहाँ पर देखिए, ये एक x इस x के साथ कैंसिल, तो 3 3 = 9, तो 9x याद रखें। यहाँ पर क्या होगा, ये 3 शुरू में आप लिख लें, x4 + x2, ये 2 है, तो ये क्या होगा, पावर आपस में इस तरह जमा हो गई,
जिस तरह यहाँ पर हम निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर ये पावर जमा हो जाती है, बेशक आप इसको भी इसी तरह लिख लें 3 + 3, बेस सेम हो मल्टीप्लाई और तो पावर आपस में जमा हो जाती है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक x यहाँ पर बच जाएगा, तो -3x। अब इसको ऊपर ले जाकर पावर और भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। -15/x², यहाँ पर आ गया 4x6 + 9x + 3x⁻6। अच्छा जी, अब देखिए ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो ये दोनों, चूँकि सेम है जो वेरिएबल की पावर है, तो ये दोनों को मेट कर सकते हैं। 4 + 3 7, ठीक है। उसके बाद ये दोनों देखिए 9 है, 9 में से 3 निकाले तो क्या आ जाएगा, 9 में से 3 निकाले +6 6x, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी बारी है -15x²। तो ये हमारा आंसर आ गया dy/dx। होप सो जी। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर आप देख लें, लेट फर्स्ट करें, ये हमारे पास पहला फंक्शन है 3 + रेडिकल ऑफ x, और दूसरा फंक्शन ये है x⁻5, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3 + रेडिकल ऑफ x इंटू x5, ये। तो अब यूँ समझिए, ये हमारे पास पहला फंक्शन f और ये क्या है हमारे पास g, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये पावर प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन इज दिस विच इज दिस वन x5, इन दिस केस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 3 + रेडिकल ऑफ x, ये। फिर दरमियान में क्या है, प्लस प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन इज दिस, यानी 3 + रेडिकल ऑफ x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ second function which is here x⁻5। now यहाँ पर हम सम थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, पहले का इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस ये एज इट इज 3 + रेडिकल ऑफ x, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, तो 5 यहाँ पर आगे आएगा, फिर 5 - 1, फिर x का अपना डेरिवेटिव 1। ये पावर रूल आप जानते हैं इसको, बेशक आप हवाला दे सकते हैं, बिकॉज ये x⁻n अगर हो तो ये आ जाएगा x⁻n-1, ये चीज़, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, x⁻5, ये डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पर ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहले 4th पार्ट में, तो ये आ जाएगा 1/2 रेडिकल ऑफ x, ये इसका आंसर आता है, ठीक है। प्लस ये आप देख लो, पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, 3 + रेडिकल ऑफ x, यहाँ पर क्या बचा 5, ये नहीं है यार, 5x⁻4, ठीक है। तो आगे क्या आ गया हमारे पास, therefore dy/dx, x⁻5, इसको पहले लिख ली, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 है तो इसी तरह रहेगा, 1/2 रेडिकल ऑफ x, फिर प्लस, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं, 5x⁻4, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा x⁻5 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x⁻1/2, ठीक है। यहाँ पर ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 15x⁻4, यहाँ पर आ जाएगा 5x⁻4 इंटू रेडिकल x, ठीक है।
इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 1/2 x पावर 5, ये ऊपर ले जाने से क्या होगा, इसकी पावर मनफी हो जाएगी, प्लस 15 x पावर 4, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर तवज्जो चाहूँगा आप लोगों का, ये इसका मतलब क्या है, x पावर 1/2, ठीक है। अब ज्योमेट्री का असूल है कि अगर दो बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ये इस तरह। यहाँ पर भी अलजबरा का असूल है, 5 x पावर 4 बेस सेम, ये पावर आपस में जमा हो जाएगी, तो क्या ओके जी 1/2 x पावर, अब इसको हमने जमा कर लिया था, इसको अब जमा कर ले, यहाँ पर देखें यह आ जाता है 9/2 प्लस 15 x पावर 4 प्लस 5, इन दोनों को भी आप जमा कर लेते कि ये आ जाता है, नहीं, इन दोनों का आप जमा कर लिए भी 9 आ जाता है, 4 2 8 और एक 9, ये 9/2 आ जाता है, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास 15x4, इसको आप शुरू में लिख ले, ये 1/2 x पावर 9/2 प्लस 5 x 9/2, देखिए ये इन दोनों का आप जमा करेंगे, इन दोनों को जमा करें, इनके कोफिशिएंट को आप जमा कर लिए, 1/2 प्लस 5, 1/2 प्लस 5 क्या आ जाएगा, ठीक है, 1/2 ये 1/2 प्लस 5, तो आप यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 5 यह आ जाएगा 2, ये जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस 10, ये आ गया हमारे पास 11/2, तो यह 11। नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें, इसके अलावा जितना हो सकता है दूसरों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले सवाल में, जहाँ रहे खुश।